बिहार में आरजेडी उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी हो गई है। 22 उम्मीदवारों की आरजेडी की लिस्ट जारी हुई है। यह बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी को 23 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिनमें 22 उम्मीदवारों की लिस्ट आरजेडी ने जारी कर दी है। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती को टिकट यह पहले ही कंफर्म हो चुका था। सारण से रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है। बक्सर से सुधाकर सिंह उम्मीदवार हैं। बांका से जयप्रकाश यादव को टिकट मिला है। तो आरजेडी ने कुल 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गया से कुमार सर्वजीत पासवान को टिकट मिला है। नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा उम्मीदवार हैं। जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, सुपौल से चंद्रहास चौपाल, वैशाली से विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, अररिया से शाहनवाज आलम, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से अनीता देवी महतो, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, शिवहर से ऋतु जायसवाल, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप। तो ये कुल 22 उम्मीदवारों की सूची जो है वो आरजेडी ने जारी कर दी है। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, चूंकि कई उम्मीदवारों का ऐलान पहले हो गया था, सिंबल भी दे दिया गया था, लेकिन औपचारिक तौर पर 22 उम्मीदवारों की ये लिस्ट आरजेडी ने आज जारी की है। देखिए, 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आरजेडी ने आज जारी कर दिया है। और खासतौर पर देखा जाए कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के जो उम्मीदवार थे वो नामांकन भी कर लिए और नामांकन करने के बाद वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन उनके भी नाम जो है इस लिस्ट में है। और खासतौर पर देखा जा सकता है कि कई जगह जो है ये लगा हुआ था कि कौन से उम्मीदवार होंगे, कौन नहीं होंगे, ये क्लियर साफ हो गया है अब, क्योंकि आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो एक सीट जो है वो बाकी है। अब देखना यह है कि एक सीट पर आरजेडी कब घोषणा कर रही है। लेकिन आरजेडी ने जातीय समीकरण को खास तौर पर देखा है। आरजेडी ने महिलाओं को टिकट दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी आरजेडी ने जारी किया है उसको लेकर तमाम समीकरणों को देखते हुए ये जारी किया गया है। और इसका फायदा आरजेडी लेना चाहती है। अब देखना यह है कि इसका फायदा आरजेडी को मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना सफल आरजेडी हो पाता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह टक्कर है। और टक्कर में चूंकि महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के पास है जो चुनाव लड़ रही है। तो आरजेडी का पूरा फोकस इसी बात पर है कि यहां पर जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं बढ़त बनाए ताकि महागठबंधन को ताकत मिले। और वही चुनौती आरजेडी के सामने है। वही चुनौती आरजेडी के सामने है। जहां तक बात की जाए कि आरजेडी ने 3 सीट वीआईपी पार्टी को दिया था। और वीआईपी पार्टी का जो बात करें तो वीआईपी पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं उस पे आरजेडी कहीं ना कहीं देख रही है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वही वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लालू यादव की जो रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस के भी जो सीटें गई हैं उसके उम्मीदवार हैं, उसमें भी लालू यादव ये बार बार अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, उनसे बात कर रहे हैं। हर चीजों को लालू यादव फोकस करते हुए देख रहे हैं। और महागठबंधन का यह है कि अधिक से अधिक सीटों को जीते, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कहा जाता है कि 39 सीट जो है वो मिला हुआ था एनडीए को और 1 सीट पे कांग्रेस था। और वैसी स्थिति महागठबंधन इस बार नहीं करना चाह रही है। महागठबंधन का लक्ष्य है कि 20 से ज्यादा सीट जीतने का। जी बिल्कुल। और ये एक बात जो आपने रुपेंद्र कहा कि आरजेडी पूरा सारे समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है और उन्हीं में से एक भी है कि महिला कैंडिडेट की संख्या जो है आरजेडी ने बढ़ाई है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी इस बात पर भी ध्यान रख रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि आरजेडी ये बात कह सके कि हम अपने टिकट की बंटवारे में महिलाओं को भी हिस्सेदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वो संख्या बढ़ी है। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की संख्या बढ़ी है। और महिलाओं की जहां तक ये है उस पर विशेष फोकस दिया गया है। और ये फोकस इसलिए दिया गया है कि जब बीजेपी के लिस्ट जब जारी किए गए थे तो बीजेपी के लिस्ट में एक भी महिला
कैंडिडेट नहीं थी। और यही कारण है कि लालू यादव ने कहा था कि हम इतनी महिलाओं को देंगे कि बीजेपी देखेगी, आरक्षण की बात बीजेपी करती है लेकिन हम महिलाओं को टिकट देंगे। और ये मौखिक तौर पर लालू यादव ने कहा था। और देखिए कि उसी तरह से लालू यादव ने किया है, कई महिलाओं को जो है टिकट दिया है और कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल लालू यादव ने बिल्कुल महिलाओं को जी 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 रुपेंद्र, जाहिर तौर पर आपने सही बात कही कि हाँ, बीजेपी को एक तरह से बैकफुट पे धकेलने की कोशिश आरजेडी ने जरूर की है। ये एक बड़ा सियासी दांव खेला है कि बीजेपी को कह सके कि आप महिला आरक्षण की बात करते हैं लेकिन आप उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। और हमने बिहार में महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है और इस बार संख्या ठीक है, धीरे धीरे संख्या और बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल महिला को एक ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आरजेडी देने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।